Hello everyone, this is Tanu Chaudhary and I welcome you to my YouTube channel. So in this video, I will be telling you about the last most crucial 20 days strategy regarding FCAT which I have followed during my attempts, and I will be also telling you that what mistakes I have done in my past in my attempts as well, and what you should avoid to get good marks in this exam. So these 20 days, I must say, the very crucial 20 days for your exam, and these 20 days really decide your result as well as you are able to clear or not the cutoff marks. So let's start our video. तो अभी आई मस्ट से कि ये वीडियो अगर आप लोग देख रहे हो तो कहीं ना कहीं आप लोगों ने चीज़ें पहले पढ़ रखी हैं, ठीक है। या तो आप एक रिपीटर हो, ठीक है, या फिर ऐसे हो कि आपने ना ऐसे 2-3 महीने पढ़ना स्टार्ट किया था, आपने 1-1.5 महीना बहुत अच्छे से पढ़ा, ठीक है। उसके बाद में कहीं पे कुछ हो गया, या तो मतलब आप लोगों का मतलब ऐसे ट्रैक छूट गया, आप लोग नहीं थोड़ा सा ध्यान दे पा रहे हो, या फिर अभी आप लोगों को ये समझ नहीं आ रहा है कि यार अभी सिर्फ 20 दिन बचे हैं, तो व्हाट शुड आई डू, ठीक है। सिंपली ये कि मेरा एग्ज़ाम अब से क्लियर होगा भी या नहीं होगा, मैंने तो पढ़ना बीच में छोड़ दिया था। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों के दिमाग में आ रही हैं, तो दिस इज़ द बेस्ट वीडियो फॉर यू। और इस वीडियो को देखने के बाद आई मस्ट से कि अगर जो मैं चीज़ें मैंने बोली हैं या फिर मैं बोलूँगी अब, तो अगर आप लोगों ने वो फॉलो करी तो यू विल डेफिनेटली क्लियर दिस एग्ज़ाम, ठीक है। बस आप मुझे सुनते जाओ, और अगर आप लोगों को लगता है कि हाँ मैं चीज़ें जो हैं वो इतने ध्यान नहीं रख पाऊँगा, तो आप लोग मेरी मतलब बातों को लिख सकते हो, ठीक है, जो भी मैं अब बोलूँगी। तो सिंपली ये है कि यार 20 दिन के अंदर एफकेट का पूरा ही सिलेबस बहुत अच्छे से रिवाइज हो सकता है, और इन 20 दिन के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज़ है जो अभी आप लोगों को ध्यान में रखनी है, दैट इज़ रिवीजन। जितना रिवीजन आप लोगों का हो जाएगा, जितने मल्टीपल टाइम्स रिवाइज चीज़ें हो जाएंगी एफकेट के लिए, वही एक बहुत ही रामबाण चीज़ है। यू हैव टू रिवाइज द थिंग्स मैक्सिमम टाइम, ठीक है। अब सबसे पहले क्या क्या चीज़ें, मतलब किस ऑर्डर में, किस फॉर्मेट में यू हैव टू रिवाइज, ठीक है। उससे पहले मैं थोड़ा सा मतलब सिलेबस का बोल दूँ आप लोगों को कि यार मैथ्स के अंदर मैंने कुछ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मतलब लिखे हुए हैं, एंड आई विल बी टेलिंग यू दीज टॉपिक्स, और आप लोगों को ये टॉपिक्स लिख लेना है। सिंपली अभी आप लिखो, एंड रिगार्डिंग द स्ट्रेटेजी ऑफ दीज टॉपिक्स वो मैं अभी आप लोगों को आगे वीडियो में बोलूँगी, ठीक है, बताऊँगी। तो अभी जो टॉपिक्स हैं, फर्स्ट नंबर पे है दैट इज़ प्रॉफिट एंड लॉस। इसी के साथ में आ जाता है हमारा परसेंटेज, फिर टाइम एंड वर्क एंड टाइम एंड डिस्टेंस, जिसके अंदर ट्रेन, बोट्स एंड स्ट्रीम्स वाले जो सवाल होते हैं वो आते हैं। फिर हमारा आता है प्रोबेबिलिटी, और प्रोबेबिलिटी के बाद में ही जो है वो हमारा आता है क्लॉक, देन द लास्ट वन इज हाइट एंड डिस्टेंस। तो ये सारे टॉपिक्स हैं मैथ्स के, ठीक है। अब साइंस का या फिर हिस्ट्री का सिलेबस मैं समझती हूँ कि आप लोगों को पता होगा, ठीक है। मैथ्स का भी ऑब्वियसली आपको पता होगा, बट ये मैंने इसलिए बोला कि ये टॉपिक्स तो वो हैं जो मस्ट आप लोगों को पढ़ने ही हैं, ठीक है। मतलब इनको छोड़ के आप नहीं जा सकते हो एग्जाम के अंदर, ठीक है। अब आप लोगों को अपने दिन जो मतलब रखने हैं, आई मस्ट से कि यू हैव टू मेक अ टू डू लिस्ट। सुबह उठते ही यू हैव टू मेक अ टू डू लिस्ट, और आपको आज क्या क्या पढ़ना है उसमें इंक्लूड करनी है वो चीज़ें। अब आप लोगों की जो टू डू लिस्ट है वो कैसे डिज़ाइन होनी चाहिए, ठीक है। वो ऐसे होनी चाहिए कि आपको दिन में 20 क्वेश्चंस फ्रॉम ईच टॉपिक लगाने हैं, ठीक है। जो टॉपिक्स मैंने अभी बोले हैं उसके 20 सवाल रोज आप लोगों को लगाने हैं, ठीक है। जैसे आपने मतलब स्टार्ट किया, और प्रॉफिट एंड लॉस के आपने 20 क्वेश्चंस लगा लिए हैं, ठीक है। आप लोगों के इसमें कंसेप्ट्स वीक हैं, नहीं समझ आ रहा है क्या पढ़ना है, तो पहले एक वीडियो देख लो आप, ठीक है। उस वीडियो से बेसिक कंसेप्ट समझ लो, फिर कम से कम 20 क्वेश्चंस लगाने हैं। आप इससे ज़्यादा 30 अगर चाह रहे हैं लगाना है, 35 लगा रहे हैं तो वेल एंड गुड, आप लोगों के लिए अच्छा है, बट मिनिमम है जो आपको वो 20 क्वेश्चंस लगाने हैं। फिर नेक्स्ट डे आपको ऐसे ही सेम परसेंटेज से 20 क्वेश्चंस लगाने हैं, फिर टाइम एंड वर्क से 20 क्वेश्चंस लगाने हैं, ठीक है। अब ये लगभग हम बोल सकते हैं कि 10 टॉपिक हैं, तो ये सब आपका 10 दिनों में एंड हो जाएगा, ठीक है। रोज 20 सवाल आप ईच टॉपिक के लगाओगे तो ये सारे टॉपिक आपके 10 दिन के अंदर खत्म हो जाएंगे। फिर जो अगले 10 दिन बचेंगे उसमें भी आपको सेम ही पैटर्न रिपीट करना है फिर से, ठीक है। वही फिर से पहला टॉपिक उठाना है प्रॉफिट एंड लॉस, उसके 20 क्वेश्चंस लगाने हैं आपको, मतलब ऑब्वियसली वो थोड़े नए होने चाहिए, थोड़े अच्छे होने चाहिए, तो ऐसे आपको मैथ्स पे जो है ध्यान देना है, ठीक है। फिर उसके बाद आती है हमारी जीएस।
अब जीएस के अंदर आपका जो रिवीजन का ऑर्डर होना चाहिए वो होना चाहिए आपको, यू शुड स्टार्ट विद साइंस, और सबसे लास्ट में आपको पढ़नी है हिस्ट्री, क्योंकि हिस्ट्री के अंदर भूलने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो हिस्ट्री आप जो है वो लास्ट वाले वीक में पढ़ो या लास्ट के 5 दिन के अंदर पढ़ो, ताकि एग्जाम तक आपको वो रिटेन रहे, ठीक है। साइंस का ऐसा है कि आपने मतलब वो अगर पढ़ ली एक बार अच्छे से तो वो चीज़ें आपको एग्जाम तक ध्यान रह जाएंगी, बट हिस्ट्री में थोड़ा सा ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो अभी विद प्रॉफिट एंड लॉस आपका जो टू डू लिस्ट में दूसरा मतलब टॉपिक या फिर वी कैन से टारगेट होना चाहिए, दैट इज साइंस, ठीक है। अब साइंस के अंदर आपकी मर्जी है यार, आप पहले फिजिक्स पढ़ना चाहते हो, बायो पढ़ना चाह रहे हो, या फिर केमिस्ट्री में आपका इंटरेस्ट है, ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस हो गया हमारा, फिर उसके बाद में साइंस के अंदर फिर फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने मान लिया कि आप बायोलॉजी पहले पढ़ रहे हो, ठीक है। तो बायो के अंदर भी बायो को आप ऐसे रख सकते हो कि आपको जो है वो 4 दिन के अंदर पूरा बायो विद स्टैटिक जो है विथ रिगार्डिंग एफकेट वो पूरा निपटाना है, ठीक है। तो आप उसको रख सकते हो उसके अंदर, ठीक है। फिर अगले 5 दिन के अंदर आपको जो है वो फिजिक्स बहुत अच्छे से विद फैक्ट्स जो है वो निपटाना है। फिर लास्ट के 5 दिन जो है आपको जो है वो, हाँ, लास्ट के 5 दिन आपको पढ़नी है केमिस्ट्री विद ऑल द बेसिक्स, ठीक है। तो ये आपका हो गया साइंस का, ठीक है। ये हमारी टू डू लिस्ट के अंदर दूसरा टॉपिक है। अब ये 5 5 5 15 दिन के अंदर आपका सब कुछ हो जाएगा। लास्ट में बचेंगे हमारे 4 दिन 3 से 4 दिन। उसके अंदर आप लोगों को लगता है कि यार हाँ, जब मैं पढ़ रहा था इन टॉपिक्स को तो ये वाला मेरा अच्छे से रिवाइज नहीं हो पाया था, या ये मुझे याद नहीं था, या कुछ ऐसा टफ पोर्शन है जो मतलब मैं भूल रहा हूँ, तो वो आप लोगों को देख लेना है ऊपर ऊपर से, ठीक है। तो ये हो गया हमारा टू डू लिस्ट का दूसरा वाला टॉपिक जो मैंने बोला है। फिर हमारा तीसरा आता है, फॉर एग्जाम्पल आपने साइंस के साथ में जो है वो एक सब्जेक्ट और उठा लिया है, दैट इज ज्योग्राफी, ठीक है। अब ज्योग्राफी ऑलरेडी बहुत वास्ट है, और यार उसके अंदर जो है वो सबसे पहले आपको उठानी है इंडियन, ठीक है। इंडियन ज्योग्राफी आपको उठानी है, और ये जो भी मैं टू डू लिस्ट बोल रही हूँ यार, इसके लिए 20 दिन आपको बहुत अच्छे से लगना पड़ेगा, है ना। मतलब बहुत डेडिकेशन के साथ आपको टाइम देना पड़ेगा, तभी आपका जो है वो 20 दिन के बाद सारी चीज़ें रिवाइज हो पाएंगी, ठीक है। अभी ज्योग्राफी के अंदर यू हैव टू स्टार्ट विद इंडियन ज्योग्राफी। उसमें जितने भी रिवर्स हैं, स्टैटिक पार्ट है या जो भी है, वो बहुत अच्छे से आपको रिवाइज करना है विद इन दीज 20 डेज। और हमने जो मैंने मतलब अपने टाइम पे एक रिवीजन की स्ट्रेटेजी रखी हुई थी फॉर ज्योग्राफी, वो रखी थी कि इंडियन मैंने पहले 10 दिन के अंदर रखा हुआ था, ठीक है। जो ये लास्ट के 20 दिन है, तो इसके अंदर मैंने स्टार्टिंग के 10 दिन में जो है वो इंडियन ज्योग्राफी पूरा निपटा दिया था। उसके बाद में जो लास्ट के बचे थे 10 दिन, उसमें से मैंने 8 दिन फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ी थी, और लास्ट के 2 दिन दोनों को मिक्स, जो भी टॉपिक्स छूट गए थे बस मैंने वो पढ़ लिए थे फिर। तो ये स्ट्रेटेजी रही थी रिगार्डिंग ज्योग्राफी। और फिर इसके बाद में हमारा जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट आता है दैट इज़ पॉलिटी। पॉलिटी का भी मेरा मतलब ऐसे ही रहा था यार, कि स्टार्टिंग के जो है वो मैंने लगभग 5 दिन पूरे जितने भी उसके अंदर इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स वगैरह हैं उन पे ध्यान दिया था। फिर उसके बाद में जो बचे हुए 15 दिन थे उसके अंदर मैंने फिर डिवाइड किए थे, 2 वीक्स के अंदर मैंने वो पॉलिटी जो थी वो डिवाइड की थी। फिर उसके अंदर मैंने जो भी उसके अंदर इंपॉर्टेंट हमारे अमेंडमेंट्स हो गए, जो भी हमारे जितने भी केसेस हुए थे, मतलब जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर या फिर हमारी पॉलिटी की जो बुक है उसमें मेंशन है, जितने भी इंपॉर्टेंट केसेस थे मैंने वो पढ़े थे। और इससे भी हटके जो हमारे प्रेसिडेंट या फिर पार्लियामेंट जो हमारे चैप्टर्स हैं, ये वाले जो चैप्टर्स हैं ये मैंने पढ़े थे। बट हाँ, स्टैटिक पार्ट वो मैंने सबसे पहले पढ़ा था, ठीक है। और अगर कोई बॉडी जैसे कि फॉर एग्जांपल प्रेसिडेंट हो गया, सीएजी हो गया, या ठीक है एजीआई हो गया, अगर ये इनमें से कोई भी बॉडी अगर न्यूज़ में है, फॉर एग्जांपल अभी ईसीआई बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, ठीक है। ईसी जो है हमारा वो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, तो वो मैं समझती हूँ कि उस पर क्वेश्चन आ सकता है, या तो उसका आर्टिकल पूछ लेगा, थोड़ा सा डीप में जाके जो है उसका मतलब हम लोग एज पूछ सकता है, वो कितने ईयर्स तक सर्विस होती है उनकी, ये पूछ सकता है। ईसी स्टैंड्स फॉर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है, ईसीआई बेसिकली। तो ये सारी चीज़ें वो पूछ सकता है क्योंकि अभी बहुत न्यूज़ में है, ठीक है। और तो ये सारी चीज़ें थोड़ी सी ध्यान देने के लिए इसीलिए होती हैं, क्या मतलब यार थोड़ा सा ना ईजीफाई हो जाता है पैटर्न की, यार इससे हाँ क्वेश्चन आ सकता है, क्यों, क्योंकि ये न्यूज़ में है अभी। तो ये सारी चीज़ों पे ध्यान देना है, फर्स्टली आर्टिकल, देन जो चीज़ें न्यूज़ में है उस टाइम पे वो पढ़ ली, देन ऑल दी अमेंडमेंट्स जो भी स्टैटिक पोर्शन है वो पढ़ लिया, केसेस जो हो चुके हैं वो पढ़ लिए। उसके बाद में हमारी जो बॉडीज़ हैं, इंपॉर्टेंट बॉडीज़ हैं, जैसे प्रेसिडेंट हो गया हमारा, ठीक है, या फिर और भी चीज़ें हैं पार्लियामेंट वगैरह, ये सारी चीज़ें मैंने पढ़ ली। तो स्टार्टिंग मैथ्स से हुई, फिर साइंस हुआ हमारा, फिर ज्योग्राफी हुई, लास्ट में पॉलिटी आती है, ठीक है। फिर दिन के लास्ट में
ये जो मैंने आपको बोली हैं, ये आपको टू डू लिस्ट में पर डे इंक्लूड करनी है, स्टार्टिंग विद वी कैन से मैथ्स, देन देर इज साइंस, देन आपने ज्योग्राफी पढ़ी, उसके बाद में पॉलिटी पढ़ी, ठीक है, फिर लास्ट में एक इंपॉर्टेंट चीज आती है, दैट इज करंट अफेयर्स। अगेन द इंपॉर्टेंट पार्ट हमारा करंट अफेयर्स हो जाती हैं, और जो आपको डेली बेसिस पे पढ़नी पड़ेंगी, इनका कोई भी शॉर्टकट नहीं है, कोई भी ऐसा नहीं कि यार इसको छोड़ देते हैं यार क्या ही हो रहा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और ईजी आती हैं सबसे मतलब बड़ी बात तो ये कि मतलब करंट अफेयर्स उतनी ज़्यादा टफ नहीं आती हैं। हाँ, बहुत ही हद तक कुछ स्टैटिक पूछ लिया है तो वो बात अलग है यार, ठीक है, वो उसका तो कुछ हो नहीं सकता है फिर। और मैं ये समझती हूँ कि करंट अफेयर्स का एक फ़ायदा हो रहा है यार, अगर आपने अच्छे से करंट अफेयर्स पढ़ी हैं और फिर भी आपसे वो नहीं हो रही है, तो इसका मतलब वो किसी से नहीं होंगे फिर, क्योंकि बहुत ही वास्ट एरिया है, ठीक है। तो यहाँ से भी आप लोगों को जो है वो शाम को कम से कम 1 से लेकर 1.5 घंटा करंट अफेयर्स पे देना ही है, ठीक है, शाम को आप इसको पढ़ सकते हो। अगेन सेकेंड डे आपका सेम रूटीन होना चाहिए, बिल्कुल सेम ही रूटीन होना चाहिए। और इसके अलावा जो कुछ एक हमारी स्कीम्स न्यूज़ में हैं वो, ठीक है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ भी चीज़ न्यूज़ में है, जैसे मतलब स्पोर्ट्स से रिलेटेड आता है कि यार क्या कहते हैं, इस गेम के अंदर कितने प्लेयर्स होते हैं, और अभी अगर इंडिया के अंदर कोई भी गेम हुआ है तो उसका वो लोग रिजल्ट पूछ लेते हैं, जैसे स्क्वॉश वर्ल्ड कप अभी इंडिया में हुआ था और इंडिया पहली बार जीता है उसको, तो और कौन से देश को हरा के जीता है, तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो ये स्पोर्ट्स से रिलेटेड स्पेशली आप लोग जो है वो क्लास देख के जाना ज़रूर। और डिफेंस वाला पोर्शन एक अलग से आता है, अगर कोई प्लेन ऐसा न्यूज़ में रहा होगा या फिर कोई भी अटैक हेलीकॉप्टर ऐसा न्यूज़ में रहा होगा, तो वो मतलब बहुत ही ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हो जाता है हमारे एग्जाम के लिए, वो पूछ सकते हैं उसके अंदर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। और इसके बाद अगर कोई गवर्नमेंट स्कीम जो कि बहुत टाइम से न्यूज़ में है, फॉर एग्जांपल कि पीएम जन आरोग्य योजना बहुत टाइम से न्यूज़ में है ये, तो ऐसी ऐसी स्कीम्स आ सकती हैं कि किस ईयर में लॉन्च हुई, क्या टारगेटेड मतलब एरिया है इसका, ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल हेल्थ से रिलेटेड है ये, तो कितना कितना पैसा और कौन से ग्रुप के जो लोग हैं जिनको वो दिया जाएगा, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो पार्ट ऐसे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और इसके अलावा अगर कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि न्यूज़ में चल रहा है बहुत टाइम से, ठीक है, तो उसके भी मतलब आने के काफ़ी हद तक चांसेस हैं। अभी हम लोग देख रहे थे कि यूएन जो था वो न्यूज़ में था, और यूएसए का आज मतलब आए दिन कुछ ना कुछ ड्रामा चल ही रहा है, ठीक है, कभी वो कोई सी ऑर्गेनाइजेशन छोड़ दे रहे हैं, कभी वो मतलब कुछ भी छोड़ दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चलता ही रहता है और कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशन न्यूज़ में रहता ही है। तो आप लोगों को ना उन पे भी ध्यान देना है। अगेन आप यूट्यूब पे अगर आप सर्च करोगे जाके कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इन न्यूज़, तो वहाँ पे वो आ जाएगा, ठीक है, और उसमें भी आपको सेम चीज़ें पढ़नी है कि भाई इसके हेड क्वार्टर्स कहाँ पे हैं, कौन से ईयर में ये इस्टेब्लिश हुआ, ठीक है, और हाँ, मतलब इतनी ही चीज़ें मतलब बहुत हैं। और अगर वो कोई ऐसा ऑर्गेनाइज़ेशन है जिसके मेंबर कंट्रीज़ उतने ज़्यादा नहीं हैं, ठीक है? तो वो फिर आपको वो भी पढ़ना है। अगर 15 तक हैं तो वो भी पढ़ने हैं, और फिर उसमें जो है वो इंडिया के रिगार्डिंग आपको पढ़ना है कि इंडिया उसका मेंबर है या नहीं है। तो ये सारी चीज़ें और सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं जब भी आप ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइज़ेशन वाली वीडियो देखते हो। तो ये सारी चीज़ें रहीं, और 20 दिन, हाँ, मैं बोलूँगी कि बिल्कुल भी मतलब ईज़ी नहीं होगा यार इतने सारी चीज़ें एक साथ लेके चलना। और डेफिनेटली बर्डन तो लगेगा, बट हाँ, अगर आप लोगों को मतलब सच में यू वांट टू क्लियर दिस एफकेट 1 2026, और आपको ये है कि हाँ यार मैं पढ़ रहा था बीच में कुछ छूट गया, नहीं समझ आ रहा है कुछ, अब मैं क्या पढूं, नहीं आ रहा है कुछ, तो हाँ, 20 days आर इनफ टू रियली कन्वर्ट योर फेलियर इनटू योर सक्सेस। और आप बिल्कुल यू विल बी एबल टू क्लियर दिस एग्जाम अगर आपने ये मेरी स्ट्रेटेजी फॉलो करी। और यहाँ पे एक चीज़ और हो सकती है, मैंने ये टू डू लिस्ट जो है वो पर डे डिवाइड की है आपकी, और मतलब इसमें सारे ही सब्जेक्ट मैंने इंक्लूड किए हैं, ठीक है, रिगार्डिंग हमारी ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, मतलब मैंने सब कुछ इंक्लूड किया है, क्योंकि मेरे पढ़ने का या रिवीजन का भी यही है, ठीक है। आप लोग जो है वो अपने हिसाब से भी रख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मतलब आप 3 दिन दे दो ज्योग्राफी को, यार मुझे तो ज्योग्राफी पहले निपटानी है, मैं ऐसे साथ में नहीं पढ़ सकता हूँ सब कुछ। तो आप लोग जो है ना मतलब ऐसे 3 दिन के अंदर या फिर 3-3 दिन के टारगेट रख के भी अपने सब्जेक्ट्स को ख़त्म कर सकते हो, ठीक है, तो वो आपको स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी अपनी खुद। और मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि हाँ मतलब बिल्कुल थोप नहीं रही हूँ कि यार मेरी ही स्ट्रेटेजी से आपको पढ़ना है। हाँ, लेकिन ये वाली स्ट्रेटेजी मैंने खुद फॉलो करी है और बहुत ही अच्छे इसके रिजल्ट मिलते हैं। आई नो थोड़ा सा टफ है, बट अगर आपने फॉलो करी तो लास्ट डे पे यू विल बी सुपर कॉन्फिडेंट, और मतलब आपके मन में यही होगा कि हाँ यार फोड़ के तो मैं आऊँगा पेपर, सिंपली। तो
मेहनत तो यार लगेगी, और बिना मेहनत के तो कुछ भी नहीं होता है, ये तो बात बिल्कुल सिंपल है, सभी को पता है ये चीज़ तो, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको डेफिनेटली हेल्प ही करने वाली है एज माई लास्ट वीडियो। एंड इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर CDS 2, तो उसके लिए भी मैंने एक इंग्लिश स्ट्रेटजी की वीडियो डाली हुई है, एंड यू मस्ट वॉच दैट वीडियो टू। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू एंड जय हिंद।